नमस्कार साथियों, आप लोग सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरसी बिलासपुर से। कह रहा है कि सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? तो चूना पत्थर। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो O3। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिन, दायां आलिन। ठीक है। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? यानी भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुआ था उसके लिए कौन सा गैस जो था वो जिम्मेदार था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड जो था वो जिम्मेदार था। आरआरसी भुवनेश्वर का सवाल है। कह रहा कि डीएनए का आशय क्या है? तो डिऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा होता है। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो लैक्टोबैसिलस से जीवाणु बनने में मदद मिलती है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो विषाणु से। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के पलक पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेशिया है। पौधे का आहार कारखाना कहाँ है? तो पत्तियों में। पौधे का आहार कारखाना जो होता है वो पत्तियों में होता है। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेने में लेता है? तो पत्ती। ईस्ट यानी खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो द्विखंडन के माध्यम से। अलैंगिक जनन किसके मुकुलन से होता है? तो हाइड्रा के मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आरआरसी इलाहाबाद का होकर है। करे कि 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1 मेगाबाइट मतलब कि 1 MB बराबर पूछ रहा है। तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। ठीक है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में वंध्य तत्व हो जाता है? तो विटामिन ई के कारण। मनुष्य की हड्डी फिबुला पाई जाती है। नहीं, फिबुला जो होता है वो पैर में पाया जाता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफ्िलीज जो मच्छर होता है वो काटेगा तो मलेरिया होगा। विषाणु में होते हैं डीएनए तथा आरएनए। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण क्या है? तो कोशिका क्रिया गुण है। अगला सवाल है फोबस और डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। नींबू और खट्टे फलों में क्या होता है? तो सेट्रिक अम्ल होता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है यानी कि प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों के योग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान की संख्या। अगला सवाल है आरआरसी हाजीपुर का। कह रहा है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़त्व का सिद्धांत। हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो गुर्दे का। किसकी कमी के कारण बच्चे में रिएक्ट होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा का। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे आरआरसी सिकंदराबाद का। पारसेक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। यानी ध्वनि तरंग जो होता है उसके आवृत्ति को मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। अगला सवाल है नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता ग्रही कहा जाता है। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? तो ऊर्जा। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नाइट्रोजनीकरण। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो हाइड्रोफोबिया। आरआरसी गुवाहाटी का सवाल है। कर कि गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? तो न्यूटन ने। गलैंड की बीमारी कहाँ होती है? तो थाईलैंड में, थायराइड में। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमरस यानी कि अबोर्ध से संबंधित है कहलाती है सीरम विज्ञान। आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो वोल्टमीटर। आरआरसी मुंबई का सवाल है पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक का। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। मोनाजाइट का खनिज है थोरियम। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है पलिहा में किसकी कमी के कारण? अरक्तता का रोग होता है यानी एनीमिया का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा की कमी के
कारण होता है। ठीक है, अगला सवाल है आरआरसी दिल्ली का, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।